आज हमारी क्लास है टेंस। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ टेंस के बारे में। टेंस क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में क्लास करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैड समाप्त हो चुका है। आज मेरी एक पांचवी क्लास है जिसमें आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस क्या है, और अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए भाई, टेंस लिखा हुआ है। टेंस का मतलब होता है काल, जिसको समय भी बोलते हैं, समय। ठीक है। अब टेंस क्या है? टेंस वह क्रिया है जो हमें समय का ज्ञान कराती है। टेंस क्या है? टेंस वह क्रिया है जो हमें समय का ज्ञान कराती है। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन की बात करें तो टाइम इज, सॉरी टाइम नहीं, टेंस। टेंस इज द वर्ब। टेंस इज द वर्ब which tells time and action। ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा भाई। टेंस वह क्रिया है जिससे हमें समय का ज्ञान होता है। ठीक है। अब आते हैं टेंस के प्रकार के बारे में जानने। तो इसको साफ कर दिया जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बेसिकली जो टेंस होता है, जो हमारा समय होता है, वो टेंस तीन प्रकार का होता है। नंबर एक हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं भाई? वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भाई भूतकाल। क्या बोलते हैं भाई? भूतकाल। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है भाई। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। तीसरा हमारा टेंस है जिसको बोलते हैं भाई भविष्य काल। ठीक है। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब ये होता है जो हमारा काम आज चल रहा है। जैसे राम जाता है, वह पढ़ रहा है। ठीक है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो जो काम अभी चल रहा है वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो हमारा समय बीत चुका है, यानी जो जो काम हम पहले कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं इसमें। जैसे सीता खाना खा चुकी थी, हम पुस्तक पढ़ते थे, वह घर जा रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे भूतकाल में होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। इसका मतलब भविष्यकाल। इसका शाब्दिक अर्थ कहें तो जो आने वाला समय, जो हमारा समय अभी आया नहीं है, जो आने वाला है, भविष्य में आ जाएगा कुछ दिन। जैसे राम गाना गाएगा, तो राम अभी गाना तो गाया नहीं उसने, राम गाना गाएगा, इसका मतलब वो भविष्य में कभी भी गा सकता है। इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस में है। और वह गाना गा रहा होगा, फ्यूचर टेंस की बात है। तुम पुस्तक पढ़ चुके होगे, असली फ्यूचर की बात है। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर की बात है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे फ्यूचर टेंस में आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप देखते हैं कि प्रेजेंट में, देखो जो भाई प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, वही पास्ट के होते हैं, वही फ्यूचर के होते हैं। जैसे हमारा पहला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन बनेगा भाई?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा हमारा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस। उसके बाद तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा चौथा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट के चार भाग होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के चार भाग होंगे। इसी तरह हमारे क्या होंगे भाई, पास्ट के भी क्या होंगे, चार भाग होंगे। नंबर एक पढ़ेंगे भाई, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, तीसरा होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कौन से भाग है भाई, पास्ट डिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह भाई अब क्या होंगे, फ्यूचर के भी चार भाग होंगे। ठीक है, तो पहला हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के चार भाग वही, केवल उसमें प्रेजेंट जुड़ जाता है। पास्ट में वही चार भाग, केवल पास्ट जुड़ जाता है। और फ्यूचर में वही चार भाग होते हैं, केवल फ्यूचर जुड़ जाता है। तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर डेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो मेन बात यह है कि आपको जो ये मीनिंग्स हैं आपको याद कर लेनी है। क्यों, क्योंकि भाई आप लोग जानते हो कोई गांव वगैरह में जो है आपसे सीधे मीनिंग पूछ लेता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये मीनिंग याद कर लेना है। ठीक है भाई, तो क्लास हमारी अब कल से टेंस की स्टार्ट हो जाएगी। पहला कल टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये मेरा टेंस का इंट्रो था, मैंने टेंस के बारे में बताया, टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस टेंस को क्या बोला है, जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो ये सब जानकारी हमने आज प्रेजेंट सॉरी टेंस में इंट्रो में दिया है। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी आपको बताना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल है 12 वाले सर जी को सब्सक्राइब करें। और हमारे द्वारा बताया गया जो भी ये वीडियोस में बताया जा रहा है, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।